ग्वालियर में बीजेपी नेता प्रभात झा ने उपचुनाव में कांग्रेस की स्थिति पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ग्वालियर चंबल में एक भी सीट नहीं जीत रही। अगर जीत रही होती तो कमलनाथ जी मुझे बताएं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के प्रचार अभियान पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रचार अभियान में नजर नहीं आ रही। हमारे नेता पोलिंग स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं। यहां सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर की जोड़ी 1 और 1 11 की तरह हो गई है। कौन सी सीट जीत रहे हैं कमलनाथ जी बता दें। और हमने जैसे कहा कि हम लोग ग्वालियर चंबल संभाग की 16 सीटों को देख रहे हैं, तो हम तो 16 की 16 सीटों पर जीत रहे हैं। वो बता दें कि कौन सी एक सीट 16 में से जीत रहे हैं। अरे काय का प्रचार, जिस दिन आए पूरे प्रदेश से लोगों को इकट्ठा कर लिया। हमारे देखिए सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं और अब 1 पे 1 11 हो गए हैं। अभी कल नरेंद्र सिंह जी थे 2 दिन से, अब ज्योतिरादित्य जी आ रहे हैं। कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष सैयद जाफर ने शिवराज सिंधिया पर वार किया है। सैयद जाफर ने कोरोना काल में हुई रेप की घटनाओं के आंकड़े जारी किए हैं। ग्वालियर संभाग में 303 रेप की वारदात हुई, ये बात उन्होंने कही है। 3 परिवारों के पास भी नहीं पहुंचे संवेदनाएं प्रकट करने, कानून व्यवस्था की समीक्षा भी नहीं की। सैयद जाफर ने बात कही है। 8 महीने में महिला अपराध के 35,112 मामले सामने आए हैं। एमपी में रेप की 2099 घटनाएं हुई। सैयद जाफर ये आरोप लगा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध बढ़े उस पर सियासी पारा चढ़ा हुआ था। मध्य प्रदेश में भी कई घटनाएं इस तरह की सामने आई। लेकिन अब कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष सैयद जाफर ने शिवराज सिंधिया पर वार किया है और उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में रेप की घटनाओं के जो आंकड़े हैं वो जरा दोनों जान लें। अकेले ग्वालियर संभाग में 303 रेप की वारदात हुई, ये बात सैयद जाफर ने कही है। और उन्होंने ये भी कहा कि 3 परिवारों के पास भी संवेदनाएं प्रकट करने नहीं पहुंचे। सैयद जाफर ने बात कही, कानून व्यवस्था की समीक्षा भी नहीं की गई। 8 महीने में महिला अपराध के 35,112 मामले सामने आए। एमपी में रेप की 2099 घटनाएं हुई, ये बात सैयद जाफर की तरफ से कही गई हैं। तो 3 परिवारों के पास भी नहीं पहुंचे संवेदनाएं प्रकट करने के लिए शिवराज सिंधिया पर यह वार। आशीष अग्रवाल बीजेपी के नेता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष अग्रवाल जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आशीष जी, सवाल उठाएं सैयद जाफर ने और ये कहा है कि अकेले ग्वालियर में 303 मामले सामने आए हैं बच्चियों के साथ बलात्कार के, और 3 लोगों तक मिलने नहीं पहुंचे सिंधिया, और बड़ी बड़ी रैलियों में प्रचार किया जा रहा है। झूठ बोलना, जोर से बोलना, बार बार बोलना, ये कांग्रेस की नीति है और कांग्रेस उसी पे चल रही। अभी जो एनसीआरबी के जो आंकड़े आए हैं जिसमें मध्य प्रदेश पहले से बदतर दिखा, वो कमलनाथ जी के समय के हैं। और मध्य प्रदेश को वैसे भी बदनाम करने की जो साजिश है राष्ट्रीय स्तर पर, वो ना जाने क्यों कांग्रेस ही निभाते हैं। पूरा मध्य प्रदेश जानता है जब से कमलनाथ जी की सरकार गई है, प्रशासन चुस्त और दुरुस्त हो चुका है। जो भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति थी, आम जन को परेशान करने की जो नीति थी, वो खत्म हो गई है और मध्य प्रदेश पुनः एक संवेदनशील हाथों में है। वैसे भी मध्य प्रदेश के जो लोकनायक मुखिया हैं आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान, वो बेटियों के मामा हैं और वो कितने संवेदनशील है ये हम सब जानते हैं। उनकी जो एक महती योजना थी, लाडली लक्ष्मी योजना, वो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर फेमस हुई। महिलाओं के विरुद्ध, बच्चियों के विरुद्ध जो उन्होंने कानून बनाया, वो पूरे देश के लिए नजीर बना। तो कांग्रेस भ्रम फैलाना बंद करे। 15 माह की आशीष जी जुड़ गए हैं, जाफर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। जो आप कह रहे हैं कि उनके आंकड़े गलत हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं। जाफर साहब, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और जो आंकड़े आपकी तरफ से जारी किए गए हैं, भ्रम फैलाने की कोशिश आप कर रहे हैं, ऐसा आरोप आशीष अग्रवाल लगा रहे हैं। बिल्कुल, अगर मैंने गलत आंकड़े दिए हैं तो मेरे ख्याल FIR करा दीजिए। मैंने सारे दस्तावेजों को देखने के बाद पिछले 8 महीने में कोरोना काल पर 2000 से अधिक बलात्कार मध्य प्रदेश में हुए हैं। ये मैंने जो मध्य प्रदेश के राज्य अपराध ब्यूरो है उसी से निकाल कर बताए हैं। एक बात, 2014 में भी मध्य प्रदेश बलात्कार में फर्स्ट था, 15 में भी, 16 में भी, 17 में। लगातार सब जानते हैं कि शिवराज सरकार के दौरान पर बलात्कार में नंबर 1 था, महिला अपराध में नंबर 1 था। देखिए, और इससे हटके बड़ी बात कहना चाहता हूँ, आशीष जी बड़े पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं लोकेन जी। देखिए, सवाल यहाँ कांग्रेस और बीजेपी का बिल्कुल नहीं है। सवाल यह है कि क्या इस कोरोना काल में भी जिस कानून व्यवस्था में आधे समय तक पूरी तरीके से लॉकडाउन रहा और उसके बाद लॉकडाउन खुलने के बाद ये आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं? क्या सरकार इसके प्रति गंभीर नहीं है? नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो चंबल संभाग में उपचुनाव हो रहा है और जिसमें जनसेवक बार बार ये बात कहते थे कि मध्य प्रदेश
सरकार जो है वो ठीक नहीं चल रही है। मैं जनसेवक हूँ और मैं इसलिए समर्थन वापस लेता हूँ। क्या उनको इस 6 महीने में 303 बलात्कार अपने चंबल संभाग में नहीं दिखे? और अगर दिखे तो कितनों के उन्होंने संविधाएं पेश की? ठीक है, वो नहीं जा पाए सब जगह, मैं कहता हूं, तो कितने जगह गए वो स्पष्ट करें। और उसके बाद उन्होंने कानून व्यवस्था के नाम पर किस आईजी से, किस डीआईजी से, किस एसपी से, किस कलेक्टर से बात की। और मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूं कि देखिए, अगर बलात्कार हुआ है तो क्या दोषियों को सजा मिली? क्या सही लोग पकड़ाए गए? कोई निर्दोष तो नहीं पकड़ाया गया? ये सब काम सरकार में बैठे हुए लोगों को करना चाहिए और ये मुझे नहीं लगता कि ये हुआ है, इसलिए तो ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। ठीक, जवाब ले लेते हैं आशीष अग्रवाल जी। लोकेश जी, देखिए बड़ा सटीक बैठता है कि ना खाता ना बही ना कांग्रेसी जो कहे वो सही। तो सैयद जाफर जी ने ना जाने कहां से आंकड़े जुटाए, वो जरा छिंदवाड़ा के भी बता देते। और अगर देश में अगर कोई सी राज्य में महिला सुरक्षा सबसे कमतर है बीजेपी की, तो वो राजस्थान है। आशीष जी, छिंदवाड़ा में भी सरकार बीजेपी की ही चलती है, अलग राज्य थोड़ी है वो। एनसीआरबी के जो आधिकारिक आंकड़े हैं उसमें इस समय राष्ट्र में अव्वल स्थान पर महिला बलात्कार और उत्पीड़न में राजस्थान है, मध्य प्रदेश नहीं है। मध्य प्रदेश में अभी जो भी आंकड़े हैं वो कमलनाथ सरकार के हैं और 6 महीने से जब से संवेदनशील मुखिया की सरकार आई है तबादला उद्योग रुका है। मध्य प्रदेश में शासन व्यवस्था बेहतर हुई है। कमलनाथ जी जरा अपने जितने भी कार्यकर्ताएं हैं उनसे बोलें कि वो झूठ परोसना बंद करें। सैयद जाफर जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, परंतु सैयद जाफर जी के आंकड़ों से ज्यादा जो आधिकारिक आंकड़े हैं उस पर मैं और मध्य प्रदेश पूरा विश्वास करेगा। दूसरा, लोकेंद्र जी, आप बड़े एक मूर्धन्य पत्रकार हैं। ऐसा क्या है कि जो सैयद जाफर जी को दिख जाता है परंतु हमारे मीडिया बंधुओं को नहीं दिखता? सैयद जाफर जी जो एक पिक्चर पेंट करना चाह रहे हैं वो ऐसा करना चाह रहे हैं, मध्य प्रदेश भयावह हो गया। पूरा देश जानता है जब से कमलनाथ सरकार गई है यहाँ पर तबादला उद्योग रुक गया है। अब यहाँ पर पैसा ले दे के दलाली के माध्यम से पोस्टिंग नहीं होती। खरगोन का मामला हो, भोपाल का मामला हो, वो सब देखे है ना जनता ने। ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। खरगोन में अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई आरोपियों की, नहीं चल रहा, तो ये तो आप ग्राउंड लेवल पर सर्वे करा लें। दूसरी बात, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर अब 3 तारीख को तय हो जाएगा। 10 नवंबर को मैं सही बोल रहा हूँ या सैयद जाफर, ये जनता जो अपना ठीक है। शुक्रिया आशीष जी जुड़ने के लिए। समय की थोड़ी सी कमी है। जाफर साहब, आपका भी शुक्रिया।